हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि आप देख रहे थे इन्वायरमेंट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज़, और जिसका हम पहला लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें कि हमने इकोलॉजी इन्वायरमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट से जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हम कंप्लीट करा चुके हैं। और आज हम जितने भी हमारे 2011 से लेकर 20 में बायोडाइवर्सिटी से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, आज हम वो सारे इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिसका लिंक। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कम्प्लीटली इन टेम्परेट एल्पाइन जोन। कौन सा जो नेशनल पार्क है वो कम्प्लीटली टेम्परेट एल्पाइन जोन में पाया जाता है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें मेन ध्यान इस चीज़ पे देना है, और जितने क्वेश्चन आए हैं उनका तो आपको हर चीज़ आनी ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मानस नेशनल पार्क, सबसे पहले मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? मानस नेशनल पार्क पाया जाता है कहाँ पे? असम में। कहाँ पे मानस नेशनल पार्क? असम में है। सेकेंड है नेमडेफा नेशनल पार्क। नेमडेफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये अरुणाचल में है। थर्ड है न्योरा वैली नेशनल पार्क। न्योरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, और एक वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। ठीक है, अब देखो इसने लेकिन ये नहीं पूछा कि कौन सी स्टेट में, इसने पूछा टेम्परेट एल्पाइन जोन में कौन सा नेशनल पार्क आता है। टेम्परेट एल्पाइन जोन। ठीक है, अगर आप मानस की बात करो तो मानस मेनली असम में तराई रीजन में आता है। ठीक है, मेनली यहाँ पे कौन सा रीजन है? तराई रीजन है। और मेनली यहाँ पे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ना कि टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मेनली डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, और एक और याद रखना, यहाँ पे पिग्मी होग की मतलब लास्ट पॉपुलेशन यहीं पे है। पिग्मी होग और कहीं नहीं पाया जाता, केवल मानस नेशनल पार्क में ही पिग्मी होग पाया जाता है। पिग्मी होग, बस एक ऐसे ही बता दिया मैंने ये। तो देखो यहाँ पे तराई रीजन है, एल्पाइन जोन तो है नहीं, और डेसिडुअस फॉरेस्ट है, इसका मतलब मानस नेशनल पार्क तो होगा नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड अपने इस पे नेमडेफा नेशनल पार्क पे। नेमडेफा जो नेशनल पार्क है ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। कौन सा है? थर्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है ये इंडिया का। ठीक है, एरिया वाइज अगर हम बात करें। और मेनली यहाँ पे किस टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है? देखो यहाँ पे हर टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है, मतलब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट, ट्रॉपिकल भी, टेम्परेट भी, और आर्कटिक टाइप भी, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडे वाला भी, और हर टाइप की यहाँ पे वेजिटेशन पाई जाती है। ठीक है, और इसको यहाँ पे बहुत सारे मतलब ये जाना जाता है एक्सटेंसिव डिप्टेरोकार्प फॉरेस्ट के लिए। कौन से फॉरेस्ट है? डिप्टेरोकार्प फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। कौन सा? नेमडेफा नेशनल पार्क। ठीक है, तो आप ये देखो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे इसने बोला कम्प्लीटली इन टेम्परेट अल्पाइन जोन। वहाँ पे कम्प्लीटली टेम्परेट ही रीजन होना चाहिए। ये इसका तो कुछ पार्ट ट्रॉपिकल में आता है, कुछ टेम्परेट में आता है, और कुछ आर्कटिक में भी आता है, लेकिन आना चाहिए टोटल टेम्परेट अल्पाइन जोन में। तो इसका मतलब सेकंड भी नहीं हो सकता। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या था? न्यूरा वैली नेशनल पार्क। न्यूरा वैली नेशनल पार्क ऐसा पार्क है जिसमें भी जो वो है वो जो मतलब एरिया है वो ट्रॉपिकल टू टेम्परेट में आता है। ठीक है, ट्रॉपिकल टू टेम्परेट में आता है। क्लाइमेट कंडीशन वेरीज करती रहती है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा केवल और केवल किस में चाहिए? टेम्परेट में चाहिए। तो याद रखना, जो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है ना, जो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है ना, ये जो ऐसा पार्क है जो कंप्लीट टेम्परेट रीजन में आता है, और ये अपने मीडोज़ के लिए फेमस है। फ्लावर मीडोज़ के लिए फेमस है। फ्लावर मीडोज़, अल्पाइन फ्लावर मीडोज़ के लिए भी सबसे ज़्यादा फेमस जो है ये यही है। फ्लावर मीडोज़ के लिए फेमस है, अल्पाइन रीजन में होता है, और टोटली टेम्परेट रीजन में जो है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क पाया जाता है हमारा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया वो हो जाता है हमारा डी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है एशियाटिक लाइन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। एशियाटिक लाइन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। एशियाटिक लाइन जो है वो केवल और केवल इंडिया में पाया जाता है। यस, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। कहाँ पे पाया जाता है? गिर में पाया जाता है। आप सबको पता होगा, गिर फॉरेस्ट गुजरात, ओनली गिर फॉरेस्ट, गिर गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, पेंथ्रालियो भी बोलते हैं इसको। और इंडेंजर्ड स्पीसीज IUCN में क्या है इसका स्टेटस? इंडेंजर्ड है। ठीक है, इंडेंजर्ड है। और WPA में क्या है? शेड्यूल 1 में आता है। और साइट्स में भी क्या है? अपेंडिक्स 1 में आता है ये। ठीक है, तो ये इसका कंजर्वेशन स्टेटस हो गया, और ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया, और कहाँ पाया जाता है? इंडिया में ओनली, ये मिल गया आपको। ठीक है,
तो एशियाटिक लाइन हो गया। एक अफ्रीकन लाइन भी कई बार आता है, याद रखना ये जो एशियाटिक लाइन है ये अफ्रीकन लाइन से थोड़ा सा छोटा है साइज में, ठीक है। तो यस, इंडिया में एशियाटिक लाइन पाया जाता है अकेला। सेकंड है डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। जो डबल हम्प्ड कैमल है वो केवल और केवल इंडिया में पाया जाता है। तो अगर इंडिया में पाया जाता तो दुनिया घूमने चली जाती, ठीक है ना, उसी पर बैठती जा जाके। तो केवल और केवल इंडिया में नहीं पाया जाता। डबल हम्प्ड कैमल जो है वो मेनली सेंट्रल एशिया का कैमल है, बैक्टीरियन कैमल भी इसको बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? बैक्टीरियन कैमल, ठीक है। डबल हम्प्ड कैमल को बैक्टीरियन कैमल भी कहते हैं। ये मेनली स्टेपीज रीजन में पाया जाता है। कहाँ की? सेंट्रल एशिया के, सेंट्रल एशिया में मेनली पाया जाता है। तो इंडिया में ओनली नहीं पाया जाता है। इंडिया की यस नुब्रा वैली में भी ये पाया जाता है, ठीक है। इंडिया की जो नुब्रा वैली है वहाँ पे भी ये पाया जाता है, ठीक है। यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ नुब्रा वैली से, बताना कहाँ पे है, ठीक है। थर्ड है वन हॉर्न्ड राइनोसिरोस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। जो वन हॉर्न्ड राइनोसिरोस है वो केवल और केवल इंडिया में पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा क्या केवल इंडिया में पाया जाता है? ऐसा नहीं है। वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? वो नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पे भी पाया जाता है। कहाँ पे? नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इंडिया, ये सब जगह पे ये भी पाया जाता है। तो कितने हैं? सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड एंड थर्ड रॉन्ग है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है ए, ठीक है। डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है ए। तो अब हम आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्ता मल्ला बायोस्फीयर रिजर्व। कौन से हैं जो अगस्ता मल्ला बायोस्फीयर रिजर्व में है? सबसे पहले इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 18 है। कितने हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से जो 12 हैं वो क्या है? यूनेस्को द्वारा प्रोटेक्टेड है। किसके द्वारा प्रोटेक्टेड है? यूनेस्को द्वारा प्रोटेक्टेड है। अभी थोड़े दिन पहले ही 2016 में अगस्ता मल्ला बायोस्फीयर रिजर्व को भी यूनेस्को के अंडर प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है। तो उसके अंडर पूछ लिया गया कि कौन कौन से और पार्क आते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि जो अगस्ता मल्ला बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ये केरला और तमिलनाडु 2 स्टेट्स में मतलब पाया जाता है, ठीक है। 2 में मिलके है ये, केरला और तमिलनाडु में स्प्रेड है ये अगस्ता मल्ला बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अभी बताया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का भी इसको स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है। वेस्टर्न घाट के साउदर्न मोस्ट एंड पे है ये, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर ये केरला और तमिलनाडु में है तो आप कौन से ऑप्शन इनमें से कट कर सकते हो जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं। सबसे पहले है ये नयार, पेपार, सिंदूरिया, कलाकड़, मदुथुराई। सेकंड है मधुमलाई, सत्यमंगलम, वायनाड, साइलेंट वैली, कोनोडिया, गुंडला, ब्रह्मेश्वर, पापीकोंडा एंड मुकुर्थी नेशनल पार्क एंड कवाल, श्री वेंकटेश्वर, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। अब आप देखो, आपने और कुछ तो पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। आप इसमें से कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, 50-50 पे कैसे पहुंच सकते हो? देखो, सबसे पहला है कि नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है? नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे? आंध्रा में है। और ये कहाँ पे? अगस्ता मल्ला, ये केवल और केवल केरला और तमिलनाडु में स्प्रेड है। इसका मतलब जो ये वाला होगा ऑप्शन, ये वाला है तो इसमें नहीं होगा, ये तो पार्ट नहीं होगा इसका। और देखो इसमें सी ऑप्शन में देखो कि इसमें देख रहा है पापीकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो पापीकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी कहाँ पे है? आंध्रा में है, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं होगी, ठीक है। अब बच गया हमारे पास 2 ऑप्शन, नयार, पेपार, सिंदूरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कलाकड़, मंदुथुराई, जो भी हैं ये सारे किस में पाए जाते हैं? तो याद रखना ये सारे कहाँ पे पाए जाते हैं? ये ही है फर्स्ट ऑप्शन है इसका आंसर। क्या? अगस्ता मल्ला बायोस्फीयर रिजर्व में ये सारे पाए जाते हैं। नयार, पेपारा, सिंदूरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कलाकड़, मंदुथुराई टाइगर रिजर्व, ये सारे किस में पाए जाते हैं? अगस्ता मल्ला बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं, ठीक है। ये उसके पार्ट हैं। अब जो ये सेकंड दे रखा, आप बोलोगे ये सेकंड क्या है? ये जो सेकंड दे रखा मधुमलाई, सत्यमंगलम टाइगर, वयनाड, साइलेंट वैली, और इसी में और भी आ जाते हैं जैसे कि नागरहोल, बांदीपुर, नीलम्बूर, ये सारे कहाँ पे आ जाते हैं? ये सारे जो हैं ये भी साउदर्न इंडिया में ही हैं। और ये किस बायोस्फीयर रिजर्व में है? एक वहीं पे एक और बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि कहाँ पे फैला हुआ है? केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में। केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, इन 3 स्टेट में फैला हुआ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसके ये सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। अगर बाई चांस क्वेश्चन में आगे आ जाता है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट कौन है, तो ये सारे पार्ट हैं। एक हमने अभी पढ़ लिया कि अगस्ता मल्ला बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट कौन है, तो हमने पढ़ लिया ए वाले जितने भी हैं ये सारे अगस्ता मल्ला उसके पार्ट है। तो अब भी और हमने क्या देखा, जो नीलगिरी है वो भी यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसका पार्ट है, मतलब यूनेस्को से प्रोटेक्टेड है नीलगिरी भी। इसका मतलब अगस्ता मल्ला बायोस्फीयर रिजर्व भी यूनेस्को से प्रोटेक्टेड है, और जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो भी क्या है? यूनेस्को से प्रोटेक्टेड है, ठीक है। आपको कुछ और चीज़ें बताऊं मैं कि और कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो हमारे यूनेस्को से प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया कि 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो हमारे यूनेस्को से प्रोटेक्टेड है। उन 12 में से देखो 2 तो मैंने बता दिए, अब बचे 10। एक देखो, एक है गल्फ ऑफ मन्नार,
गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ये भी क्या है, यूनेस्को द्वारा प्रोटेक्टेड है। एक है सुंदरबंस, सुंदरबंस ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। गल्फ ऑफ मन्नार में एक इंपॉर्टेंट वो पाई जाती है, उसको बोलते हैं डुगोंग, इसको सीकाओ भी बोलते हैं, ठीक है। हर्बीवोरस मैमल है ये, क्या है ये, मैमल है, ठीक है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल, जहाँ पे बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे नंदा देवी, नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। और क्या है, नोकरेक, नोकरेक कहाँ पे है, मेघालय में है। बायोस्फीयर रिजर्व है ये सारे, ठीक है। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी कहाँ पे है, एमपी में है। सिमलीपाल कहाँ पे है, उड़ीसा में है। अचानकमार अमरकंटक कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद ग्रेट निकोबार कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। एक अगस्त्यामलाई मैंने बता दिया, नीलगिरी मैंने बता दिया, एक है कंचनजंगा सिक्किम में, और एक है पन्ना। ये कंचनजंगा 2018 में ऐड हुआ है, और ये पन्ना जो है 2020 में ऐड हुआ है, रिसेंटली ये ऐड हुए हैं, ठीक है। और पन्ना कहाँ पे, एमपी में। तो ये 10 बायोस्फीयर रिजर्व और हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं। और जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है यूनेस्को का, वो 1971 में शुरू हुआ था। क्यों शुरू हुआ था, ताकि जो मैन एंड बायोस्फीयर में जो मतलब साइंटिफिक एक रिलेशन हम सेटअप कर सकें, ठीक है, ताकि दोनों पीपल और इन्वायरमेंट के बीच में हम रिलेशनशिप सेटअप कर सके साइंटिफिक बेसिस पे। उसके लिए मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम शुरू किया गया था यूनेस्को ने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं हमारे किसके अंडर, यूनेस्को के अंडर। तो इसलिए ये भी क्वेश्चन आया है, और भी आ सकते हैं। मेनली साउदर्न इंडिया में ये 2 ही हैं, ठीक है, मेनली साउदर्न इंडिया में ये 2 ही हैं, तो मैंने इन दोनों के बता दिए हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या बोला है, सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोरस, कुछ स्पीसीज जो टर्टल्स के वो हर्बीवोरस हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों ये सही स्टेटमेंट है, जैसे कि ग्रीन सी टर्टल है, ग्रीन सी टर्टल है, वो क्या है, हर्बीवोरस है, ठीक है। तो यस, कुछ स्पीसीज जो टर्टल्स के वो हर्बीवोरस हैं। सेकंड है, सम स्पीसीज ऑफ फिश आर हर्बीवोरस, कुछ जो फिश की स्पीसीज है वो क्या है, फिश की स्पीसीज है वो क्या है, कुछ फिश की जो स्पीसीज है वो हर्बीवोरस हैं। कुछ फिश की स्पीसीज हर्बीवोरस है, उनमें अगर मैं नाम बताऊं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। जैसे कि एक होते हैं पैरट फिश, एक है पैरट फिश, और जापानीज एंजल फिश, एक है जापानीज एंजल फिश, ठीक है। ये सारी क्या है, और एक है टिलापिया, ठीक है। ये सारी क्या है, हर्बीवोरस फिश हैं। सम स्पीसीज ऑफ मैरीन मैमल्स आर हर्बीवोरस, यस ये भी है, कुछ मैमल्स भी हर्बीवोरस होते हैं, और कुछ स्नेक्स भी हर्बीवोरस विवीपैरस होते हैं, सॉरी, कुछ जो स्नेक्स होते हैं वो विवीपैरस होते हैं। सबसे पहले की अगर बात करूँ, मैनाटीज क्या है, मैमल है एक जो हर्बीवोरस है। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ सांपों की, तो क्या है, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर्स, और एक है ग्रीन एनाकोंडा, ग्रीन एनाकोंडा। ये दोनों क्या है, विवीपैरस हैं, ये दोनों क्या है, विवीपैरस है। तो चारों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या आ गया हमारा, डी। यस, कुछ कुछ तो एग्जांपल ऐसे हैं जो ऐसे हैं इनमें, ठीक है। कुछ सांप विवीपैरस होते हैं, कुछ मैमल्स भी हर्बीवोरस होते हैं, मैरीन मैमल्स। अभी मैंने मैरीन मैमल्स में एक और बताया था, डुगोंग सी काऊ, ठीक है, वो भी मैमल है। सम स्पीसीज ऑफ फिश आर हर्बीवोरस और सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर आल्सो हर्बीवोरस, यस। तो चारों स्टेटमेंट सही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या बोलता है, वाइल्ड लाइफ और वो कहाँ पाया जाता है, मेन वो जो स्पीसीज है वो कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, हमें ये बताना है। पहला है ब्लू फिन महसीर, जो ब्लू फिन महसीर है वो कहाँ पाई जाती है, देखो यस वो कावेरी रिवर में पाई जाती है ब्लू फिन जो महसीर है। इरावदी डॉल्फिन, देखो आपने अगर बेशक रस्टी स्पॉटेड कैट ना पढ़ा हो और ब्लू फिन महसीर ना पढ़ी हो, लेकिन अगर आपको इरावदी डॉल्फिन का पता है तो अभी आप इस स्टेटमेंट को सही कर सकते थे उस टाइम पे। कैसे, जैसे कि इरावदी डॉल्फिन, अगर आपको पता है कि ये इरावदी जो डॉल्फिन है मेनली कोस्टल एरियाज में पाई जाती है, मेनली कोस्टल एरियाज़ में ये पाई जाती है। मेनली कहाँ पे पाई जाती है, कोस्टल एरियाज़ में पाई जाती है। ये चंबल रिवर में ये नहीं पाई जाती है। मेनली गंगा रिवर इंडिया के जो मतलब गंगा में भी पाई जाती है, मैकोंग रिवर में भी पाई जाती है, लेकिन कोस्टल एरियाज़ में पाई जाती है। चंबल में ये नहीं पाई जाती, ठीक है। चिलिका लेक जो है उड़ीसा का, वहाँ पर भी ये पाई जाती है, ठीक है। तो अगर आपको इरावदी डॉल्फिन का पता है तब भी आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे। सेकंड, क्योंकि सेकंड जो है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा सी। इसका मतलब ब्लू फिन महसीर कावेरी रिवर पे पाई जाती है। रस्टेड स्पॉटेड कैट कहाँ पाई जाती है, ईस्टर्न घाट्स पे पाई जाती है। आपको कुछ और करने की जरूरत थी ही नहीं, ठीक है। अब इरावदी डॉल्फिन की अगर हम IUCN की स्टेटस की बात करें तो वो क्या है, इंडेंजर्ड है, ठीक है। साइट्स में उसका क्या है, अपेंडिक्स 1 में है। कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज में वो उसमें वो भी अपेंडिक्स 1 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी वो 1 में है, ठीक है। तो ये है इरावदी डॉल्फिन का कंजर्वेशन स्टेटस। अभी देखो ये तो है इरावदी डॉल्फिन। 2 टाइप की और डॉल्फिन है जो न्यूज़ में चलती रहती हैं। एक तो है इंडो पैसिफिक बोटल नेक डॉल्फिन, कौन सी है, इंडो पैसिफिक
बोटल नेक डॉल्फिन। जो इंडो पैसिफिक बोटल नेक डॉल्फिन है ये मेनली इंडो पैसिफिक में पाई जाती है, ठीक है, कोस्टल वाटर्स में पाई जाती है, शैलो कोस्टल वाटर्स में। और जो इसका आयुसियन स्टेटस है याद रखना वो नियर थ्रेटेंड है, और साइड्स में ये अपेंडिक्स 2 में आती है। किसमें आती है? साइड्स में अपेंडिक्स 2 में आती है। एक और है स्पीसीज इसकी ही, एक है इंडियन ओशन हम्पबैक डॉल्फिन। हम्पबैक डॉल्फिन ये कहाँ पे? साउथ अफ्रीका से इंडियन ओशन में ही पाई जाती है मेनली, ठीक है, हम्पबैक डॉल्फिन। इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? ये इंडेंजर्ड है, नियर थ्रेटेंड नहीं है, ये इंडेंजर्ड है। और किस में आती है? अपेंडिक्स 1 में आती है, और WPA के शेड्यूल 1 में आती है, ठीक है। तो ये हैं दोनों सेम ही, हम्पबैक डॉल्फिन का भी इंडेंजर्ड है और इरावदी डॉल्फिन का भी इंडेंजर्ड है, ठीक है। और जो बोटल नेक डॉल्फिन है ये नियर थ्रेटेंड में आती है, ठीक है। कुछ कुछ याद करने की न्यूज़ में होती हैं जो ये डॉल्फिन न्यूज़ में है, ठीक है। इरावदी डॉल्फिन, इंडो पैसिफिक बोटल नेक डॉल्फिन और इंडियन ओशन हम्पबैक डॉल्फिन, ठीक है। तो ये थोड़ा जानने लायक था तो मैंने ये आपको बता दिया है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या बोलता है? मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर। ज़्यादातर जो वर्ल्ड की जो कोरल रीफ्स होती हैं वो क्या होती हैं? ट्रॉपिकल वाटर्स में होती हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो होती हैं वो ट्रॉपिकल वाटर्स में होती हैं। और सेकेंड है, मोर देन 1/3 ऑफ वर्ल्ड कोरल रीफ 1/3 ऑफ लोकेटेड इन टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। मेजर जो एरिया हैं ये यहाँ पे पाए जाते हैं। और थर्ड है, कोरल रीफ्स होस्ट फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इनमें जो है ज़्यादा वो हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल फाइला एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के। तो देखो, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स। यस, ज़्यादातर जो वर्ल्ड की कोरल रीफ होती हैं वो कहाँ होती है? ट्रॉपिकल वाटर्स में होती हैं। सेकंड है, मोर देन 1/3 ऑफ वर्ल्ड कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। यस, इंडो पैसिफिक में लगभग 33% वो पाई जाती है कोरल रीफ्स। थर्ड है, कोरल रीफ्स होस्ट फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कोरल रीफ जो हैं उसमें ज़्यादा एनिमल फाइला हैं एज देन होस्टेड बाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये स्टेटमेंट भी सही है, तीनों ही इसकी स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या जाता है? देखो, इसमें ये गलत दे रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही होंगे, इसका आंसर होगा डी, ठीक है। सारे ही स्टेटमेंट इसके बारे में सही है, कोरल रीफ्स के बारे में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। वाई इज प्लांट प्रोप्सोपिस जुलीफ्लोरा ऑफन मेंशन इन न्यूज़। ये न्यूज़ में क्यों मेंशन रहता है ये प्लांट, ठीक है? क्यों रहता है? क्योंकि जो ये प्लांट है ये क्या है? बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस कर देता है जिस भी एरिया में ग्रो करता है। मतलब क्या है? ये एक एक्जोटिक स्पीसीज़ है। क्या है ये? एक एक्जोटिक स्पीसीज़ है। इन्वेजिव स्पीसीज, एक्जोटिक स्पीसीज है, जहाँ पे ग्रो करता है वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को कम कर देता है, उसको बोलते हैं प्रोपिस जुलीफ्लोरा, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। पाकहुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? पाकहुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तो देखो, ये तो रटने वाले क्वेश्चन है तो आपको पता ही होने चाहिए। तो पाकहुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम ये कर सकते हैं अगर बाई चांस आ जाए? एक है टाले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। एक है कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ है? ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक है दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है मिहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या है? मिहाओ। और एक है काने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक है डी एरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। याद रखना, टाले वैली, कामलांग, ईटानगर, ईगल नेस्ट, ठीक है। ईगल नेस्ट आप बोल सकते हो, दिबांग नहीं भूलोगे, कामलांग भी आप बोल सकते हो, टाले वैली भी बोल सकते हो, और काने, माहियो, डियरिंग, ये सारी कहाँ पे पाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या बोलता है? रिसेंटली देयर वाज ए प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट सम ऑफ द लॉयंस फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट इन गुजरात टू विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। अभी एक प्रपोजल आया था कि हम कुछ लॉयंस को जो है वो कर देते हैं, ट्रांसलोकेट करने का आया था कि गुजरात से उनको कहाँ, तो उनको ट्रांसलोकेट करने का आया था कहाँ पे? कुनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये कहाँ पे है? एमपी में। तो एमपी में ट्रांसलोकेट करने की बात चल रही थी, ठीक है, लॉयंस को गुजरात से एमपी में, ठीक है। आ जाते हैं, और ये मधुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पे है? कॉर्बेट कहाँ पे है? और सरिस्का कहाँ पे? बताओ, सरिस्का राजस्थान में, कॉर्बेट कहाँ पे? उत्तराखंड में। और ये जो है हमारा मधुमलाई नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? जो मधुमलाई कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ठीक है। तो बस ये हो जाता है हमारा। और इसको वहाँ कहाँ बात चल रही थी? कुनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या बोलता है? ड्यू टू सम रीजंस इफ देयर इज अ ह्यूज फॉल इन पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई व्हाट कुड बी इट्स लाइकली कंसिक्वेंसेस। अगर एकदम से बटरफ्लाई की स्पीसीज काफ़ी कम हो जाती हैं तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है? फर्स्ट है, पोलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली इफेक्टेड। बिल्कुल, कुछ प्लांट्स का पोलिनेशन एडवर्सली इफेक्ट हो सकता है। सेकंड है, देयर कुड बी ड्रास्टिक इंक्रीज इन फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट्स। याद रखना, फंगल इन्फेक्शन पे बटरफ्लाई का कोई इफेक्ट नहीं होता है। और एक्सट्रीम वर्ड
वाली स्टेटमेंट्स वैसे भी रॉन्ग होती हैं, ठीक है। तो ड्रास्टिक इंक्रीज हो जाएगा ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट से। थर्ड देख लेते हैं, इट कुड लेड टू ए फॉल इन पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ वास्प स्पाइडर बर्ड्स। क्यों इनकी पॉपुलेशन कम हो सकती है? क्योंकि ये सारे इसके प्रीडेटर हैं, ये इसको सारे खाते हैं, ठीक है। तो यस, इनकी पॉपुलेशन कुछ हद तक थोड़ी कम हो सकती है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका जो आंसर आ गया वो हमारा क्या आ गया? सी, ठीक है। क्या आ गया? सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। रेड सेंडर्स, बहुत ही अच्छे से रेड सेंडर के बारे में ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ पूरा डिटेल में, ठीक है। अभी इतने अच्छे से नहीं बताऊंगी। फर्स्ट है, इट इज़ ए ट्री स्पीसीज फाउंड इन पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। ये जो ट्री स्पीसीज है ये साउथ इंडिया में पाई जाती है, बिल्कुल। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ साउदर्न इंडिया। याद रखना, जो रेड सेंडर्स है ये मेनली कमर्शियल पर्पज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अगर ये कमर्शियल पर्पज़ में ज़्यादा यूज़ होती है तो क्या होगा? इसमें पानी का कंटेंट बहुत कम होगा। अगर इसमें पानी का कंटेंट कम होगा इसका मतलब ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नहीं होगी, ठीक है। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नहीं होती, मेनली ये जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में होती है। कहाँ पे होती है? ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में होती है ये। बस आप इससे भी आप कर लोगे ना तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, आंसर क्या आ गया? ए, ठीक है। आंसर क्या आ गया? ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। खराई कैमल के बारे में बताना है, खराई कैमल, ठीक है। अभी देखो कैमल के बारे में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। हम्प बैक कैमल आ गया, ठीक है। डबल हम्प कैमल आ गया, अब खराई कैमल। कैमल के बारे में जो भी चीज़ें सुन लो उसको ध्यान रखा करो, ठीक है। फर्स्ट है, इट इज़ कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर इन सी वाटर। यस, ये जो खराई कैमल है ये 3 किलोमीटर तक स्विम कर सकता है उसमें, ठीक है। सेकेंड है, इट सर्वाइव्स बाय ग्रेजिंग ऑन मैनग्रोव्स। ये जो है मेनली सर्वाइव करता है किस पे? मैनग्रोव्स पे ग्रेज करके। और क्या है? और थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इट लिव्स इन वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। ये वाइल्ड में रहता है, डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते। देखो सबसे पहली बात, जो खराई कैमल है वहाँ वो जो गुजरात में एक मालधारी ट्राइब्स है। कौन सी ट्राइब है? एक मालधारी ट्राइब्स है। मालधारी ट्राइब इसको डोमेस्टिकेट करते हैं, उनका मेन लाइवलीहुड इसी से चलता है। इसका मतलब ये डोमेस्टिकेट तो हो सकता है, तो थर्ड स्टेटमेंट तो होगी रॉन्ग। और यस, ये मैनग्रोव्स पे ही ग्रेज करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो जो इसका आंसर क्या आ गया? ए आ गया, ठीक है। आंसर क्या आ गया? ए आ गया। अब हम आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्या बोला? रिसेंटली आवर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ए न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ बनाना प्लांट विच अटेन्स ए हाइट ऑफ अबाउट 11 मीटर एंड हैज़ ऑरेंज कलर्ड फ्रूट पल्प। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ इट बीन डिस्कवर्ड? तो ये कहाँ पे डिस्कवर की गई है? बनाना प्लांट जो हाइट 11 मीटर तक जाती है उसकी, और फ्रूट जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है उसका, मतलब पल्प जो होता है। तो कहाँ पे है ये? तो ये पाई गई है अंडमान आइलैंड्स में। कहाँ पाई गई है ये? अंडमान आइलैंड्स में ये स्पीसीज़ पाई गई है। और इस स्पीसीज़ का इसीलिए नाम दिया गया है मूसा इंडियन डामानीज, इंडियन अंडमानीज मान लो, ठीक है। मूसा अंडमानीज इसको स्पीसीज नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये अंडमान आइलैंड में पाई गई है। करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल? आपको कहाँ मिलेगा? ठीक है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल आपको कहाँ मिलेगा? तो देखो सैंड डेजर्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। देखो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल की बात चल रही है, ठीक है। तो कहाँ मिलेगा? सबसे पहले है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। याद रखना जो हॉर्नबिल है वो मेनली हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है मेनली। तो इसमें नॉर्थ ईस्ट तो कहीं ऑप्शन नहीं है। उसके बाद ये जो है हमारे वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। तो वेस्टर्न घाट्स का ऑप्शन है, यस वेस्टर्न घाट्स का ऑप्शन है। तो याद रखना सैंड डेजर्ट में ये नहीं पाया जाता, हाई हिमालयाज़ में नहीं पाया जाता, जम्मू कश्मीर में नहीं पाया जाता, और गुजरात के सॉल्ट मार्शेज में भी ये नहीं पाया जाता। मेनली कहाँ पाया जाता है? वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। जो ये ग्रेट हॉर्नबिल है, याद रखना ये अरुणाचल और केरला का स्टेट बर्ड भी है। क्या है ये? ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल क्या है? केरला एंड अरुणाचल का क्या है? स्टेट बर्ड भी है। क्या है? स्टेट बर्ड भी है वहाँ का ये, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। और एक हॉर्नबिल फेस्टिवल आपने पढ़ा होगा आर्ट एंड कल्चर में। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? वो नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं इसके बारे में। मेनली इंडिया में बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं हॉर्नबिल की। और अगर हॉर्नबिल के मैं कंजर्वेशन स्टेटस की बात करूँ तो ये वनरेबल में आता है, ठीक है। IUCN में वनरेबल है, और वर्ल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल 1 में आता है, ठीक है। ये है इसके कंजर्वेशन स्टेटस। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इन बीइंग ए स्वैम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट ए रिच बायोडाइवर्सिटी? आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड में एक ही जगह है जहाँ पे एक ही नेशनल पार्क है जहाँ पे फ्लोटिंग वेजिटेशन पाई जाती है। वो कहाँ पे? केबुल लामजो नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? मणिपुर में है। ये कहाँ पे है? मणिपुर में है। वर्ल्ड का ओनली नेशनल पार्क है जहाँ पे फ्लोटिंग वो पाई जाती है। और जो फ्लोटिंग वेजिटेशन होती है उसको क्या बोलते हैं? फुमडिस। उसको क्या बोलते हैं? फुमडिस बोलते हैं, ठीक है। लोकटक लेक जो है ना उसके साउथ ईस्ट साइड में पाई जाती है ये, ठीक है। और जो ये केबुल लाम जो है इसको जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था 1966 में, और नेशनल पार्क बनाया गया 1977 में, ठीक है। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? हरियाणा में है।
क्योलाडो नेशनल पार्क कहाँ पे है? क्योलाडो नेशनल पार्क, घाना नेशनल पार्क कहाँ पे है? कहाँ पे है क्योलाडो? राजस्थान में है। भीतरकनिका कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है, तो याद रखना ये। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। डुगोंग के बारे में बताना है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था डुगोंग को और क्या कहा जाता है? सी काऊ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सी काऊ भी कहा जाता है। एक मैमल है जो कहाँ पे पाई जाती है, देख लेते हैं। फर्स्ट है इट इज़ हर्बीवोरस मैरीन एनिमल। ये हर्बीवोरस मैरीन एनिमल है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इट इज़ फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया। याद रखना एंटायर कोस्ट पे नहीं पाई जाती है ये, मेनली अभी मैंने बताया था गल्फ ऑफ मन्नार या फिर थोड़ा बहुत गल्फ ऑफ कच्छ में या फिर पाक बे, अंडमान निकोबार, थोड़ा बहुत वहाँ पाई जाती है, थोड़े पैचेस में। पूरे एंटायर कोस्ट पे ये नहीं पाई जाती है। ठीक है, थर्ड है इट इज़ गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1। ये शेड्यूल 1 के अंडर इसको लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है, ये भी सही है। तो फर्स्ट सेकंड रॉन्ग है और फर्स्ट एंड थर्ड सही है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया के बारे में बताना है कौन सा है। ये भी गलत होगा तो फिर आपका गलत हो गई। गैंगेटिक डॉल्फिन जो है नेशनल एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का। कब डिक्लेयर हुआ था ये? 2009 में डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, और इसको इंडिकेटर स्पीसीज भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या है मेनली कहाँ पे रहती है? ये फ्रेश वाटर में रहती है। ये क्या है मेनली? गैंगेटिक डॉल्फिन फ्रेश वाटर में रहती है, एसेंशियली ब्लाइंड है। ठीक है, और मेनली जो हंट करती है कौन सी वेव से करती है? अल्ट्रासोनिक वेव्स रिलीज करती है अपने हंट करने के लिए, क्योंकि वैसे तो ब्लाइंड है। ठीक है, और इसको दूसरा नाम इसका क्या है? इसको सुसु भी बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है सुसु। ठीक है, इसका कंजर्वेशन स्टेटस की बात करूँ तो IUCN में जो है ये इंडेंजर्ड है और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है और WPA में भी अपेंडिक्स 1 में है। तो ये है इसके उसकी कंजर्वेशन स्टेटस। और भी क्या इंडिया में कोई प्रोग्राम चल रहा है? यस, इंडिया में चल रहा है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। अभी 2020 में लॉन्च हुआ है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, 2020 में लॉन्च हुआ है। इसके बाद इंडिया में विक्रमशिला गैंगीज डॉल्फिन सेंचुरी बिहार में के भागलपुर में खुली है, विक्रमशिला गैंगीज डॉल्फिन सेंचुरी। उसके बाद नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे भी मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे भी मनाया जाता है। तो ये सारे हैं इसको कंजर्वेशन करने के लिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया हैव कॉम्बिनेशन ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट। कौन से रीजन है इंडिया में जो कॉम्बिनेशन है जिसमें मैनग्रोव फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं और डेसिडुअस फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं? ऐसा कौन सा रीजन है? ठीक है, तो याद रखना अंडमान एंड निकोबार ऐसा है जहाँ पे 12 टाइप के मतलब वो पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो उसमें मैनग्रोव भी है, एवरग्रीन भी है, डेसिडुअस भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हर टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक। अभी जब थोड़ी देर पहले पहला क्वेश्चन कर रहे थे तभी मैंने इसका आंसर बता दिया था। ठीक है, तभी इसका आंसर बता दिया था। इसका आंसर क्या? नेमडेफन नेशनल पार्क। न्यूरा वैली में क्या होता है? ट्रॉपिकल टू टेम्परेट ही है बस, आर्कटिक वगैरह नहीं है, आर्कटिक वगैरह वाला टेम्परेचर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ट्रॉपिकल टू टेम्परेट है। ठीक है, और नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। और ये कंचनजंगा कहाँ पे? ये कहाँ पे? सिक्किम में। ठीक है, कम से कम नाम याद रखो इनके। तो नेमडेफा में क्या होता है? यहाँ पे ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और आर्कटिक वो पाया जाता है। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्या बोलता है? अदर देन पोचिंग वट आर दी पॉसिबल रीजन फॉर डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ गैंगीज रिवर डॉल्फिन। गैंगीज रिवर डॉल्फिन के कम होने के और क्या कारण है पोचिंग के अलावा? ठीक है, पोचिंग के अलावा देख लेते हैं। फर्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बैरेजेस ऑन रिवर। यस, डैम एंड बैरेजेस का बनना हो सकता है। सेकंड है इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल इन रिवर। क्रोकोडाइल का और गैंगीज रिवर डॉल्फिन का कोई रिलेशन नहीं है बढ़ने घटने का। ठीक है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड है गेटिंग ट्रैप्ड इन फिशिंग नेट्स एक्सीडेंटली। यस, ये तो है, फंस के कम हो जाता है। यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड अदर एग्रीकल्चर केमिकल इन क्रॉप फील्ड इन विसिनिटी ऑफ रिवर। बिल्कुल, ये करने से भी क्या हो जाता है? पोल्यूशन होता है और इनकी डेथ हो जाती है। तो सेकंड नहीं है तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है सी। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ जाता है हमारा सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। इफ यू वॉक थ्रू कंट्री साइड यू आर लाइकली टू सी सम बर्ड्स टॉकिंग अलोंग साइड द कैटल टू सीज द इंसेक्ट्स डिस्टर्ब्ड बाय देयर मूवमेंट थ्रू ग्रासेस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सच बर्ड्स। कौन से बर्ड्स हैं? तो याद रखना कौन से बर्ड्स हैं वो। तो वो बर्ड्स हैं, देखो पेंटिक जो स्ट्रोक होता है ना, ये फिश ईटिंग बर्ड होता है। ये क्या है? फिश ईटिंग बर्ड है और मेनली ये कोस्टल एरियाज़ में पाया जाता है। मेनली ये कोस्टल एरियाज़ में पाया जाता है। और ये जो बात चल रही है कहाँ की चल रही है? मेनली ग्रासलैंड इकोसिस्टम की यहाँ पे बात चल रही है। इसका मतलब प्लेन एरियाज़ हैं, कोस्टल एरियाज़ वहाँ नहीं है। तो पेंटिंग स्ट्रोक तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद कॉमन मैना भी और ब्लैक नेक्ड क्रेन भी है। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? इसमें पाए जाते हैं, मतलब ये वहाँ पे पाए जाते हैं। कैटल जहाँ पे चरते हैं उसके साइड में इंसेक्ट्स को खाते हैं। और जो ब्लैक नेक्ड क्रेन है मेनली कहाँ पाया जाता है? एल्पाइन रीजन में पाया जाता है। एल्पाइन रीजन में थोड़े ठंडे एरिया में पाया जाता है। ठीक है, जहाँ पे वेजिटेशन या ह्यूमन्स होते हैं वहीं पे पाया जाता है। और कॉमन मैना तो आपने देखी होगी, नॉर्मली घरों में दिख जाती है। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22 पे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्या होती है? बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व के साथ हम क्या करते हैं? ह्यूमन लाइफ को भी वो करते हैं, चेरिश करते हैं कि वो कैसे प्रोटेक्ट कर रही है हमारे इन्वायरमेंट को।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, बायोस्फीयर रिजर्व के साथ हम मिलके वो करते हैं। नेशनल पार्क क्या है, यहाँ पे तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड ही नहीं होती हैं। ये गार्डन तो आर्टिफिशियली मतलब मेड होते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मतलब जाते हैं घूमने लोग, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो पार्शली अलाउड होती हैं, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। लाइकेन जो कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में सबसे पहले आते हैं, किससे बनी है लाइकेन, किसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, तो ये तो सबको ही पता होगा कि किसका है, एल्गी एंड फंजाई का है। लाइकेन किससे बनी है, एल्गी एंड फंजाई का कॉम्बिनेशन है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, देखो इको सेंसिटिव जोन के बारे में बताना है। फर्स्ट है इको सेंसिटिव जोन आर द एरिया डिक्लेयर्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर नहीं आता, ये आता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। ई से याद रखो, इको सेंसिटिव जोन ई और ये भी है ई, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आता है ये। फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकंड है द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन इज टू प्रोहिबिट ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इन दोज जोन्स एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। ऐसा नहीं है कि उसमें हर काइंड की ह्यूमन एक्टिविटी बंद कर देंगे। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो परमिटेड होती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ हो गया, या फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी अगर आप यूज़ कर रहे हो वो चीज़ परमिटेड होती हैं। और जो वहाँ पे मेनली पोल्यूशन करती हैं या फिर कुछ करती हैं तो वो चीज़ें प्रोहिबिटेड होती हैं वहाँ पे, ठीक है। तो बस यही है। और जो इको सेंसिटिव जोन होता है किसी भी नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। उसके अराउंड अप्रोक्स 10 किलोमीटर का एरिया डिसाइड कर दिया जाता है, ठीक है, उसके लिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स। कहाँ पे कोरल रीफ्स पाई जाती हैं, अंडमान निकोबार में यस, गल्फ ऑफ कच्छ में यस सुना है, गल्फ ऑफ मन्नार में यस, सुंदरबंस में क्या आपने कभी सुना है कि वहाँ पे वो पाई जाती हैं कोरल रीफ्स, नहीं, सुंदरबंस में कोरल रीफ्स नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े रिवर्स के जैसे ब्रह्मपुत्रा रिवर होगी, गंगा रिवर होगी, उसके सेडिमेंट्स आके गिर जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो नहीं डेवलप कर पाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ए, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। कौन से मैमल्स हैं, कौन से मैमल्स, अभी बताया सिकाऊ को क्या बोलते हैं, ड्यूगोंग, हर्बीवोरस मैमल है, तो पहला तो है ही, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कट होगी, पहला तो है ही, ठीक है, ठीक है, पहला तो है ही, तो ये स्टेटमेंट हमारी कट होगी। सी हॉर्स, याद रखना सी हॉर्स क्या है, अगर आपने उसमें पढ़ा हो 11th क्लास की, अगर आपने बायोलॉजी की NCERT पढ़ी हो तो उसमें आपको पता चलेगा जो सी हॉर्स है ये क्या है, फिश है एक टाइप की, क्या है ये, एक फिश है, ठीक है, ये फिश है और हिप्पोकैम्पस उसमें आती है जीनस में, हिप्पोकैम्पस जीनस में आती है ये, ठीक है, ये फिश है, तो सेकंड नहीं है। अगर सेकंड नहीं है फर्स्ट है तो देखो थर्ड सीलोइन, सीलोइन भी क्या एक मैमल है, याद रखना, सीलोइन भी मैमल है, सीकाऊ भी मैमल है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, फर्स्ट एंड 3, ठीक है। आंसर आ जाता है बी। आ जाते हैं 27 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लॉयन टेल्ड मकाऊ फाउंड इन नेचुरल हैबिटेट। लॉयन टेल्ड मकाऊ सबसे ज़्यादा नेचुरल हैबिटेट में कहाँ पाया जाता है, ठीक है, तो साउदर्न इंडिया में पाया जाता है सबसे पहले। और आपने सुना होगा लायन टेल्ड मकाऊ, आपने वेस्टर्न घाट्स में सुना है, मेनली कहाँ पे पाया जाता है, याद रखना, ये कहाँ पे पाया जाता है, वेस्टर्न घाट्स का एंडेमिक है, वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। आप देख लो वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे, तमिलनाडु में है, केरला में है, कर्नाटका में है, आंध्रा में वेस्टर्न घाट्स नहीं है। तो 4 स्टेटमेंट कट हो गई, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड आंसर इसका हमारा आ जाता है, ठीक है। और इसको लॉयन टेल्ड मकाऊ को और क्या बोलते हैं, इसको और बोलते हैं वेंडरू, वेंडरू भी इसका बोलते हैं, इसको ओल्ड वर्ल्ड मंकी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओल्ड वर्ल्ड मंकी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और किस में आता है ये, इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है, क्या है, इंडेंजर्ड है, ठीक है, याद रखना इंडेंजर्ड है ये। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्या बोला है, कौन सी चीज़ इंडिया में पाई जाती है, ठीक है, कौन सी इंडिया में पाई जाती है, देखो और तो कुछ नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था पिग्मी होग जो है ना वो इंडिया में पाया जाता है केवल और केवल असम में। मानस सबसे पहले क्वेश्चन में पहला ही था पिग्मी होग के बारे में मैंने बताया था, ठीक है, तो यस पिग्मी होग इंडिया में पाया जाता है, तो इसका मतलब एक स्टेटमेंट हम काट सकते हैं इससे, ठीक है। आ गया अगला कि कौन कौन से पाए जाते हैं, तो देखो जो स्पाइडर मंकी है ना, याद रखना जो स्पाइडर मंकी है ना ये न्यू वर्ल्ड मंकी है, अभी ओल्ड वर्ल्ड मंकी पढ़ा था, ये न्यू वर्ल्ड मंकी है, मेनली ये अमेरिका में पाया जाता है, सेंट्रल और साउथ अमेरिका में ये पाया जाता है, ठीक है, इंडिया में ये नहीं पाया जाता। 2 टाइप के स्पाइडर मंकी होते हैं, एक ब्लैक हेडेड स्पाइडर मंकी और एक होता है ब्राउन स्पाइडर मंकी, दोनों ही क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, एक है ब्राउन हेडेड स्पाइडर मंकी और एक है ब्लैक हेडेड जो है स्पाइडर मंकी, दोनों क्या है क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। तो स्पाइडर मंकी इंडिया में नहीं पाया जाता, तो स्पाइडर नहीं पाया जाता, तो 4th हो गया। मॉनिटर लिजार्ड भी इंडिया में पाई जाती है और स्टार टोर्टोइज भी इंडिया में पाया जाता है। अगर स्टार टोर्टोइज की बात करें तो जो इसका जो मतलब जो कंजर्वेशन स्टेटस है शेड्यूल 4 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, ठीक है, इंडेंजर्ड ये नहीं है, ठीक है। मेनली क्या है ये IUCN में इसका वल्नरेबल स्टेटस है और साइट्स में 1 है, और इंडिया में क्या है इसका WPA में 4th शेड्यूल में आता है ये, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना।
और क्या है, इस इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये हर जगह पाया जाता है। मॉनिटर लिजार्ड जो है ये अफ्रीका, एशिया, ओशिनिया हर जगह पाई जाती है। पिग्मी हॉग ओनली असम में पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई, सारे हो गए। तो आपका आंसर क्या आ गया, ए। आंसर क्या आ गया, ए। ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं इंडिया में। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 29 पे 29 क्या बोलता है, कौन सी स्पीसीज इंडेंजर्ड है, कौन सी स्पीसीज इंडेंजर्ड है। अब इंडेंजर्ड हमें बताना है, ठीक है। तो देखो, घड़ियाल क्या इंडेंजर्ड है, यस, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है ये। लेदर बैक टर्टल क्या इंडेंजर्ड है, यस, लेदर बैक टर्टल किस में आता है, वल्नरेबल स्पीसीज में आता है। मैंने एक दिन और बताया था, एक दिन और जब ये सारे टर्टल्स के बारे में बताया था, ओलिव रिडले टर्टल और लोगर हेड टर्टल और लेदर बैक टर्टल, इन तीनों का कंजर्वेशन स्टेटस क्या होता है, वल्नरेबल होता है, ठीक है। ये याद रखना, लेदर बैक टर्टल हर ओशन में पाया जाता है एक्सेप्ट आर्कटिक एंड अंटार्कटिक। आर्कटिक में नहीं पाया जाता, अंटार्कटिक में नहीं पाया जाता, और शेड्यूल 1 में आता है, ये एक्वेटिक है मेनली, ठीक है। और स्वैम्प डियर क्या है, ये भी वल्नरेबल स्पीसीज है, ठीक है। तो सारी ही मतलब प्रोटेक्टेड है, इंडेंजर्ड है। तो आंसर क्या आ गया, सी, सारी ही इंडेंजर्ड स्पीसीज है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्या बोलता है, सी बकथॉर्न के बारे में बताना, सी बकथॉर्न के बारे में बताना, थॉर्न से याद रखना, ठीक है। इंडिया इसको, इसके प्रोडक्शन को क्यों इनक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्यों इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले है, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन एंड प्रिवेंट डेजर्टिफिकेशन। बिल्कुल, ये जो है सॉइल इरोजन और डेजर्टिफिकेशन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। सेकंड है, इट इज़ रिच सोर्स ऑफ बायोडीजल। देखो, ऐसा स्टडीज़ में आया, अभी ये केवल स्टडीज़ हुई हैं कि ऐसा हो सकता है कि बायोडीजल का सोर्स हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा एस्टेब्लिश नहीं किया, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि इससे बायोडीजल निकालने लग गए हम, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। थर्ड देख लेते हैं, इट हैज़ न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड इज़ वेल एडेप्टेड टू लिव इन कोल्ड एरियाज ऑफ हाई एल्टीट्यूड। यस, ये मेनली हिमालयाज में पाया जाता है, हाई एल्टीट्यूड में पाया जाता है। फोर्थ है, इट्स टिम्बर इज़ ऑफ ग्रेट कमर्शियल वैल्यू। याद रखना, इसकी जो टिम्बर है वो मेनली एक शर्ब है, मेनली एक शर्ब, और शर्ब की टिम्बर वैल्यू क्या हो सकती है, तो इसकी कमर्शियल वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है। तो फोर्थ स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, ये देख लिया। थर्ड सही है, तो इसका आंसर क्या आ गया, सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। अदर देन रेजिस्टेंस टू पेस्ट, व्हाट आर द प्रोस्पेक्टस फॉर विच जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट हैव बीन क्रिएटेड। पेस्ट के रेजिस्टेंस के अलावा कौन सी चीज़ें हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड या जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट में हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, उनको ड्राउट से प्रिवेंट कर सकते हैं, बिल्कुल। न्यूट्रिशियस वैल्यू उनकी बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल। स्पेसशिप्स और स्पेस स्टेशंस में उनको फोटोसिंथेसाइज करने के लिए वो कर सकते हैं, बिल्कुल। और शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ कर देते हैं, ये बिल्कुल। तो सारी स्टेटमेंट सही हैं, जेनेटिकली इंजीनियरिंग हम इन सब चीज़ों के लिए कर सकते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। क्या बोलता है 32, विच ऑफ द अबॉट डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व। हमें बताना है कि कौन से टाइगर रिजर्व हैं डिक्लेयर्ड जो हो चुके हैं, ठीक है, कौन से डिक्लेयर्ड हो चुके हैं टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो बांदीपुर तो टाइगर रिजर्व है, कहाँ पे, कर्नाटका में, बिल्कुल है। भितरकनिका कहाँ पे, ये नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये वो नहीं है, कहाँ पे, ये उड़ीसा में है, और ये टाइगर रिजर्व नहीं है। तो सेकंड रॉन्ग हो गया, क्या है, मतलब सेकंड नहीं है, ठीक है, सेकंड नहीं है, भितरकनिका नहीं है। अगर भितरकनिका नहीं है तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है बी। क्या आ जाता है कि मानस भी टाइगर रिजर्व है और सुंदरबन भी टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, सुंदरबन जो है एक नेशनल पार्क भी है और एक टाइगर रिजर्व भी है। मानस जो है नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। याद रखना, मानस सारी चीज़ें हैं। कहाँ पे पाया जाता है, मानस, असम में, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया आर लोकल पीपल नॉट अलाउड टू कलेक्ट एंड यूज द बायोमास। कहाँ पे लोकल पीपल अलाउड नहीं होते हैं, कौन से एरिया में, तो याद रखना कहाँ पे, नेशनल पार्क में जो लोकल पीपल है वो अलाउड नहीं होते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। कौन सी कैटेगरी है जो इंडेंजर्ड स्पीसीज से रिलेटेड है, इंडेंजर्ड स्पीसीज से रिलेटेड है, कौन से इंडेंजर्ड स्पीसीज से रिलेटेड, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडेंजर्ड मतलब कुछ भी हो सकता है, नियर थ्रेटन्ड, वर्नेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, बस लिस्ट कंसर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, देखो इसमें जो ब्लू बुल है ना, ब्लू बुल को नील गाय भी बोलते हैं, ये जो है लिस्ट कंसर्न उसमें आती है, लिस्ट कंसर्न इसका स्टेटस है। और ये कहाँ पे, दिल्ली का स्टेट बर्ड भी है नील गाय, ठीक है। लार्जेस्ट एशियन एंटीलोप भी बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, और लिस्ट कंसर्न में आती है IUCN के, और WPA में शेड्यूल 3 में आती है। तो ये जो है जहाँ पे ब्लू बुल होगा वो तो नहीं होगी, मतलब वो इंडेंजर्ड नहीं है स्पीसीज, वो क्या होती है, लिस्ट कंसर्न में आती हैं। एक और है जो लिस्ट कंसर्न में आता है, वो है रिसस मंकी, ये भी लिस्ट कंसर्न में आता है। जो लिस्ट कंसर्न में आएंगे वो क्या होंगे, उसमें नहीं होगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। मस्क डियर क्या है, मस्क डियर इंडेंजर्ड है। रेड पेंडा क्या है, इंडेंजर्ड है। एशियाटिक वाइल्ड लाइफ क्या, नियर थ्रेटन्ड है। तो ये सारे क्या हैं, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और इसमें ये ब्लू बुल नहीं है। कश्मीरी स्टैग की बात करें तो ये क्या है, कश्मीरी स्टैग भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अगर चीता की बात करूँ, चीता क्या है, वल्नरेबल है,
ठीक है। और ब्लू बुल बता ही दिया अभी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बता ही दिया। स्नो लेपर्ड जो है, स्नो लेपर्ड वल्नरेबल में आता है, ये भी मैं करवा चुकी हूँ। स्वैम्प डियर किस में आता है, ये भी वल्नरेबल में आता है। रिसस मंकी बता दिया। सारस और जो क्रेन है वो भी वल्नरेबल है, ठीक है। आ जाता है लायन टेल्ड मकाऊ। लायन टेल्ड मकाऊ किस में आता है, इंडेंजर्ड में आता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ब्लू बुल बता दिया। हनुमान जो लंगूर है वो क्या है, लोअर रिस्क पे है, ये भी लोअर रिस्क पे है, इस पर कोई वो नहीं है, ठीक है। तो यही हो गया। चीता भी किस में, वल्नरेबल में। तो आपने देख लिया कौन कौन से कहाँ पे हैं। इनकी एक लिस्ट बनाने ला अलग से सारों की कोई कौन सी कैटेगरी में आता है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए जोग्राफिकल एरिया। कौन सा किसी भी जोग्राफिक एरिया की बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट है। फर्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग, यस ग्लोबल वार्मिंग तो है ही। फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, यस ये भी है। इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, यस ये भी है। प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म, देखो वेजिटेरियनिज्म का कोई मतलब नहीं होता उससे, मतलब बायोडाइवर्सिटी के कम होने से, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट कट होगी, ए आंसर इसका हमारा आ जाता है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। देख लो किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। विच ऑफ द अबो आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया, कौन सा इंडिया में नेचुरली मिलता है, ठीक है, कौन सा इंडिया में नेचुरली मिलता है, ठीक है। देखो चीता, ये आपको पता है, चीता को तो वो करने की बात चल रही है, ट्रांसलोकेट करने की बात चल रही है नामीबिया से इंडिया में, क्योंकि इंडिया में ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है। तो चीता इंडिया में अभी नहीं पाया जाता है। अगर इंडिया में चीता नहीं पाया जाता तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ब्लैक नेक्ड क्रेन, यस अल्पाइन एरियाज में पाया जाता है। फ्लाइंग स्क्विरल भी पाए जाते हैं, और स्नो लेपर्ड भी इंडिया में पाया जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37। वट वुड हैपन इफ फाइटोप्लैंक्टन ऑफ एन ओशन इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड फॉर सम रीजन। अगर फाइटोप्लैंक्टन को टोटल डिस्ट्रॉय कर दे तो क्या होगा। फर्स्ट है ओशन एज ए कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली इफेक्टेड, यस कार्बन सिंक होता है वहाँ पे क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। सेकंड है द फूड चेन इन द ओशन वुड बी एडवर्सली इफेक्टेड, यस फूड चेन इफेक्ट होगी। थर्ड है द डेंसिटी ऑफ द ओशन वुड ड्रास्टिकली डिक्रीज। याद रखना फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक वो होते हैं, माइक्रोस्कोपिक अलगी होती हैं, ठीक है। इनका वेट तो बिल्कुल होता ही नहीं है, इनके वजह से ओशन का वेट मतलब बिल्कुल ना के बराबर मानो, तो डेंसिटी उससे वाटर की कम नहीं होगी। अगर डेंसिटी कम नहीं होगी तो आंसर क्या आ गया हमारा, ए। आंसर क्या आ गया, ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। हमें बताना है एंटीलोप, ओराइक्स और चीरू के बारे में। ओराइक्स इज अडेप्टेड टू लिव इन हॉट एंड एरिड एरियाज। याद रखना ओराइक्स कहाँ पे रहता है, हॉट एंड एरिड एरियाज में रहता है, और जो चीरू चिल्ड एरियाज में रहता है, मतलब कोल्ड हाई माउंटेन्स में रहता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसका आंसर यही है, ठीक है। ओराइक्स और चीरे के बारे में मेन डिफरेंस यही है, ठीक है। और ओराइक्स इंडिया में नहीं पाया जाता है, चीरू वेस्टर्न हिमालयज में पाया जाता है चीरू, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है, दोनों ही एंटी उसकी स्पीसीज़ है, ठीक है। और ये मेनली जो चीरू है ये मेनली उसके जो वो होता है ना अंडर फर, उसके लिए मेनली अंडर फर के लिए मेनली वो होता है, पोचिंग होती है इसकी, किसी मस्क वस्क के कारण नहीं होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। बताना कौन से पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। बैट भी हैं, बी भी हैं और बर्ड भी हैं, तीनों ही पॉलिनेटिंग एजेंट हैं। तो आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या आ गया, डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40 में क्या बोलता है, बायोडाइवर्सिटी फॉर्म द बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वेज। बायोडाइवर्सिटी किस में हेल्प करती है, सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करती है, यस। सॉइल इरोजन को बचाने में हेल्प करती है, यस। वेस्ट को रिसाइकिल करने में, यस। पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स, यस। तो सारी चीज़ों में जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारी हेल्प करती है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। एक सैंडी सेलाइन एरिया में उसका नेचुरल हैबिटेट है, मतलब सैंडी और सेलाइन एरिया उसका नेचुरल हैबिटेट है, और कोई उसके प्रीडेटर नहीं है वहाँ पे। मेनली उसका जो थ्रेटेंड है वो, क्योंकि उसका हैबिटेट खत्म हो रहे हैं। तो कौन सा एनिमल है वो, तो वो कौन सा एनिमल है, याद रखना वो है इंडियन वाइल्ड एस। इंडियन वाइल्ड एस, इसी को क्या बोलते हैं, इंडियन वाइल्ड एस को घोर खार भी बोलते हैं, घोर खार भी बोलते हैं, और इसको घुड़खुर भी बोलते हैं, घुड़खुर भी बोलते हैं, ठीक है। मेनली गुजरात, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान इधर पाया जाता है ये, ठीक है। और ये क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आता है ये वाइल्ड एस, ठीक है। अब वाइल्ड बफलो की बात करें, ये छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल है, ये भी क्या है, इंडेंजर्ड में आता है वाइल्ड बफलो, ठीक है। और मेनली नॉर्थ ईस्ट में भी पाया जाता है। वाइल्ड बोर की अगर बात करूँ, वाइल्ड बोर को अंडमानी स्पिक भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अंडमानी स्पिक भी बोलते हैं। मेनली ये वर्मिन स्पीसीज में आता है, मतलब क्या होते हैं, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि बिहार है उसने इसको वर्मिन मतलब नोएसेंस एनिमल्स जिनका कोई ज़रूरत नहीं होती उनको कलिंग के लिए वो कर दिया जाता है, तो इस पर कंट्रोवर्सी भी चल रही है, ठीक है, देख लेना। तो इंडियन वाइल्ड बोर जो है अंडमानी स्पिक है, इसको वर्मिन स्पीसीज में भी आता, कोई इंडेंजर्ड नहीं है, ठीक है। फोर्थ है इंडियन गैजल। जो इंडियन गैजल है इसको चिंकारा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, चिंकारा भी बोलते हैं। मेनली इंडिया इन सब कॉन्टिनेंट में ही एंडेमिक है, और ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया में पाया जाता है। और क्या है, लिस्ट कंसर्न है, क्या है, लिस्ट कंसर्न है। तो ये आ गया हमारा 41। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। 3 ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया हैव कंट्रीब्यूटेड टू रिकॉग्निशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका एंड इंडो बर्मा रीजन एंड हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट किसको वो माना जाता है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट। तो देखो
कहाँ पे देखो हॉटस्पॉट कैसे डिसाइड होते हैं, वहाँ पे स्पीसीज रिचनेस कितनी है, ठीक है, स्पीसीज रिचनेस वहाँ पे कितनी है उससे डिसाइड होता है। और किससे डिसाइड होता है, वहाँ पे एंडेमिज्म कितना है, एंडेमिज्म कितना है, वहाँ पे थ्रेट परसेप्शन कितना है, इस चीज़ से डिसाइड होता है वहाँ पे क्या क्या बोलते हैं उसको, हॉटस्पॉट जो किसी बायोडाइवर्सिटी में इन 3 चीज़ों से मेन डिसाइड होते हैं, ठीक है, इन 3 चीज़ों से मेन डिसाइड होते हैं। यस वेजिटेशन डेंसिटी भी है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन इसमें अच्छे से दे ही नहीं रखा है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। 43 क्या बोलता है, बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन लोअर लैटिट्यूड्स एज कम्पेयर टू हायर लैटिट्यूड्स। बिल्कुल, along the mountain gradients biodiversity is normally greater in lower latitudes as compared to higher latitudes। तो याद रखना लोअर लैटिट्यूड हो चाहे लोअर एल्टीट्यूड हो, दोनों में ही बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। याद रखना सम स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आर इंसेक्टिवोरस, कुछ प्लांट्स की स्पीसीज क्या है, इंसेक्टिवोरस है। क्यों, क्यों है ऐसा, वो ऐसा क्यों करती हैं, तो याद रखना वो ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि वो अडप्टेड है, नाइट्रोजन डेफिशिएंट एरिया में वो ग्रो करती हैं और अपने नाइट्रोजन लेने के लिए वो क्या करती हैं, इंसेक्ट्स को खाती हैं, ठीक है। तो इसलिए इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स की स्पीसीज होती हैं, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्या बोलता है, टेक्सास इज नेचुरली फाउंड इन हिमालयाज। जो टेक्सास है वो नेचुरली हिमालयाज में पाया जाता है, इसको कोनिफेरस भी बोलते हैं, श्रब भी है ये, ठीक है। तो यस ये हिमालयाज में पाया जाता है, स्लो ग्रोइंग है, लॉन्ग लिव्ड है। सेकंड है टेक्सास इज लिस्टेड इन रेड बुक, यस रेड बुक, रेड डेटा बुक में इंडेंजर्ड स्पीसीज में ये आता है, ठीक है। और थर्ड है ए ड्रग कॉल्ड टेक्सोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेक्सास ट्री इज इफेक्टिव अगेंस्ट पार्किंसन डिजीज। याद रखना ये यूज़ होता है डिजीज मतलब मेनली कैंसर ट्रीटमेंट में ये यूज़ होता है, कैंसर ट्रीटमेंट में, और एड्स रिलेटेड जो कापोसी सार्कोमा है ना, एड्स रिलेटेड कापोसी सार्कोमा उसमें ये यूज़ होता है, कापोसी सार्कोमा उसमें ये यूज़ होता है, ये इसमें पार्किंसन डिजीज़ में यूज़ नहीं होता है। तो थर्ड तो नहीं है, तो आंसर क्या आ गया, बी, फर्स्ट एंड सेकंड इसका आंसर है। आ जाते हैं क्वेश्चन 46 पे। जो किंग कोबरा है वो नेस्ट बनाता है, क्यों, तो याद रखना एक एनाकोंडा विवीपेरस था, किंग कोबरा भी क्या है, एक विवीपेरस है, इसीलिए वो क्या आता है वहाँ पे अपने बच्चे देने के लिए नेस्ट बनाता है, ठीक है, अपने बच्चे देने के लिए वो नेस्ट बनाता है। याद रखना किंग कोबरा क्यों नेस्ट बनाता है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 में क्या बोलता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर लोकेटेड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन। जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं वो केवल और केवल ट्रॉपिकल रीजन में, ऐसा हो सकता है, नहीं, गलत स्टेटमेंट। इंडिया हैज़ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, इंडिया में 4 डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। ईस्टर्न हिमालयाज, क्या जो है हमारे ईस्टर्न हिमालयाज हैं, यस ईस्टर्न हिमालयाज हैं। वेस्टर्न हिमालयाज हैं, नहीं वेस्टर्न हिमालयाज नहीं है, वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स, यस बहुत बता दिया। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, नहीं अंडमान निकोबार आइलैंड नहीं है, क्या है, इंडो बर्मा वाला एरिया है, इंडो बर्मा वाला एरिया है। और कौन सा एरिया है, एक सुंदालैंड, एक है सुंदालैंड। तो ये 4 स्टेट में क्या है, ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा और सुंदालैंड, ये 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है इंडिया में। तो ये 4 सेकंड भी गलत हो जाता है, आंसर आ जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्या बोलता है, द बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क आर डिफाइंड बाई लेजिस्लेशन। नेशनल पार्क की जो बाउंड्री है उसको लेजिस्लेशन डिसाइड करता है। बायोस्फीयर रिजर्व इज डिक्लेयर्ड टू कंजर्व ए फ्यू स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ऐसा नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व में टोटल को प्रोटेक्ट किया जाता है, टोटल स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जाता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और क्या है, इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिमिटेड बायोटिक इंटरफेरेंस इज परमिटेड। नहीं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो काफ़ी बायोटिक इंटरफेरेंस होता है, तो लिमिटेड है, हाँ लिमिटेड बायोटिक इंटरफेरेंस है वहाँ पे, लिमिटेड है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अभी थोड़ी देर जो पहले क्वेश्चन आया था मैंने उसमें बताया था, तो इसका आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्या बोलता है, भितरकनिका उड़ीसा किसके लिए जाना जाता है, सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए जाना जाता है, यस बिल्कुल जाना जाता है। डेजर्ट नेशनल पार्क ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यस ये भी जाना जाता है। इरविकुलम केरला, ये होलोक गिब्बन के लिए नहीं जाना जाता, ये नीलगिरी ताहर के लिए जाना जाता है। किसके लिए, नीलगिरी ताहर के लिए जाना जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, थर्ड गलत है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। प्रोटेक्टेड एरिया जो कावेरी बेसिन में लोकेटेड है, देखो कावेरी बेसिन मेनली कावेरी कहाँ से, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन्हीं से पास होती है। तो देखो कौन सा इनमें है, देखो पापीकोंडा भी बताया आंध्रा में है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, आंध्रा तो नहीं होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट जिसमें है वो काट दो, आप 50-50 पे आ जाओगे। 3-4 तो है, इसको तो देखने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 तो है ही। नागरहोल नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क क्या है, तो जो नागरहोल नेशनल पार्क है वो क्या है मतलब कावेरी बेसिन में ही नागरहोल नेशनल पार्क भी आता है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। इंडियन बायोडाइवर्सिटी में सिलोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिंड मिनीवेट एंड वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट, ये क्या है, याद रखना ये क्या है, बर्ड्स की स्पीसीज हैं। द हिंदू में ये आए थे, तभी ये करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आया था, और पिछले 1.5-2 साल पहले के करंट अफेयर्स में ये दिया गया था, ठीक है। तो 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर्स तो आपको करने बहुत जरूरी है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सब स्पीसीज ऑफ इंडियन स्वैम्प डियर, बारहसिंगा के लिए कौन सी जरूरी है, ठीक है, देख लेते हैं कौन सी सबसे ज़्यादा जरूरी है उसको बचाने के लिए। याद रखना कान्हा नेशनल पार्क जो है सबसे ज़्यादा वो है कहाँ पे, ये एमपी में है, ठीक है,
मेनली इसको यूपी, एमपी और असम में ही प्रोटेक्ट किया जाता है इंडियन स्वैम्प डियर को, ठीक है। तो कान्हा नेशनल पार्क में इसको वो किया जाता है, वो क्या बोलते हैं इसको, प्रोटेक्ट किया जाता है। अभी बताया स्वैम्प डियर किस में आती है, वल्नरेबल स्पीसीज में आती है, ठीक है। एक याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे नाम आया था, ताल चापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ताल चापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पाई जाती है, ये राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, राजस्थान में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे, कौन सी मस्क डियर को प्रिवेंट करने के लिए है, कौन सी मस्क डियर को प्रिवेंट करने के लिए है। तो याद रखना, अगर आपको नाम भी पता है ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, देखो एस्कट मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। एस्कट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दूसरा नाम है एस्कट मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यस, फर्स्ट में तो प्रोटेक्ट करेंगे ही करेंगे, फर्स्ट में तो करेंगे ही करेंगे, इसका मतलब ये ऑप्शन तो कट गए। अब देखो गंगोत्री नेशनल पार्क, एस्कट मेनली मस्क डियर मेनली कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है ये मेनली, देखो किशनपुर कहाँ पे है, यूपी में। यहाँ तो मस्क डियर पाया नहीं जाएगा क्योंकि मस्क डियर मेनली अल्पाइन रीजन में पाया जाता है, जो अल्पाइन रीजन होते हैं वहाँ पाया जाता है। अल्पाइन रीजन ढूंढो, किशनपुर कहाँ पे है, यूपी में है, तो ये अल्पाइन रीजन यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब थर्ड कट गया। थर्ड तो वैसे भी नहीं था फर्स्ट एंड फोर्थ में। फोर्थ देखो मानस नेशनल पार्क, एक है मानस नेशनल पार्क, एक गंगोत्री। देखो दोनों में कंपेयर करके देखो, जो मानस नेशनल पार्क है वो फिर भी हमें लो एल्टीट्यूड्स पे दिख रहा है, लो उसका एल्टीट्यूड है, लेकिन गंगोत्री नेशनल पार्क है हाई एल्टीट्यूड्स पे प्रेजेंट है, तो गंगोत्री नेशनल पार्क में पाया जाता है, ये कंजर्व किया जाता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट कट होगी, आंसर क्या आ गया, ए। ऐसे ही तुक्के से क्वेश्चन यहाँ पे ठीक करने होते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 54, डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में बताना है। फर्स्ट है इट स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स, यस, जैसलमेर और बाड़मेर 2 डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्प्रेडेड है। देर इज़ नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, पार्क के अंदर कोई ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है। एक चीज़ याद रखना, बहुत ही टफ क्वेश्चन था ये, क्यों था, क्योंकि नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं कि नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड नहीं होती है, लेकिन डेजर्ट नेशनल पार्क एक एक्सेप्शन है, जिसमें कि जो कौन सी बिश्नोई कम्युनिटीज़ हैं वो नेशनल पार्क के अंदर ही रहती हैं, ठीक है। तो ये गलत हो गई इसमें स्टेटमेंट कि नहीं यहाँ पे रहती हैं ह्यूमन हैबिटेशन, तो सेकंड स्टेटमेंट अगर रॉन्ग होती है तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाता है सी, 2 डिस्ट्रिक्ट्स में। और थर्ड है इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का भी एक कंजर्वेशन स्टेटस है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे, अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंडर सबसे ज़्यादा एरिया किसका है। तो याद रखना नागार्जुन श्रीशैलम जो है उसका सबसे ज़्यादा एरिया है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में, सुंदरबन से भी ज़्यादा इसका है। अगर सुंदरबन में तो सबसे ज़्यादा उसका होगा, तो सुंदरबन से भी अगर ज़्यादा नागार्जुन श्रीशैलम का, तो कॉर्बेट और रणथंभौर तो और भी कम ही रह गए, ठीक है। तो आंसर आ गया सी। तो हमने 2011 से लेकर 2020 तक के जितने भी बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी ये सीरीज़, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, और इसके बाद हम जितने भी ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के बाद जो हम करवाएंगे वो करवाएंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज, उसको देखना मत भूलना, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये कर जाते हो तो कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन जरूर ही आ जाएगा, ठीक है। देखो ये यहाँ पे बताई थी ताल चापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे पाई जाती है, राजस्थान में, ठीक है। मधुमलाई कहाँ पे है, तमिलनाडु में। मानस कहाँ पे है, ये था आसाम में, ठीक है। तो ऐसे आपको रटे होने चाहिए जगह के नाम, वहाँ पे कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कैसी वेजिटेशन है, कौन सा एनिमल कहाँ पे प्रोटेक्टेड है, किसी मान लो किसी भी नेशनल पार्क का नाम आता है तो वो कौन सा एनिमल वहाँ पे प्रोटेक्टेड है और वहाँ पे किस टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है। 2 चीज़ आपको देखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले कौन सी स्टेट में है एलिमिनेट करने के लिए, दूसरी चीज़ कौन सी वहाँ पे वेजिटेशन है और कौन सी स्पीसीज न्यूज़ में चल रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ देख लेना। और तो इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। तो इसी नोट पे थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।